अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम शाइटिका के बारे में डिस्कस करेंगे। शाइटिका को लंगड़ी का दर्द या अर्कुन निसाब भी कहा जाता है। अगर आज आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको किसी किस्म की सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शाइटिका को होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए ही रिकवर कर सकते हैं। शाइटिका हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है जो कि कमर के निचले हिस्से से यानी रीढ़ की हड्डी से निकलती है और दोनों टांगों से होती हुई पांव तक जाती है। अगर किसी वजह से इस नर्व पर कोई प्रेशर पड़ता है, कोई कंप्रेशन आती है या कोई इंजरी होती है तो इसकी वजह से जो पेन होती है इसको शाइटिका नर्व पेन कहा जाता है। शाइटिका पेन दोस्तों किसी एक टांग में भी हो सकती है और दोनों टांगों में भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा केसेस में ये एक टांग में ही देखने को मिलती है। बाज दफा ये पेन माइल्ड होती है और खुद ही ठीक हो जाती है और बाज दफा इतनी सीवियर होती है कि मरीज को एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। कॉजेज शाइटिका हमारी शाइटिक नर्व के कंप्रेस या डैमेज होने से होता है। शाइटिका ज्यादातर हमारी स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, मसल्स या बोन में किसी प्रॉब्लम या डिजीज की वजह से कंप्रेस होती है। शाइटिका नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद 5 नर्व्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए अगर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में यानी रीढ़ की हड्डी में कोई इशू आ जाए जैसा कि डिस्क हर्निएशन या डिस्क डीजनरेशन वगैरह, तो इससे आसपास के नर्व्स पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से शाइटिका नर्व पर भी प्रेशर पड़ता है और इससे इन्फ्लेमेशन, पेन, इरिटेशन, कंप्रेशन और पंचिंग वगैरह शुरू हो जाती है जिसे शाइटिका कहा जाता है। इसके अलावा अगर किसी अननोन रीजन की वजह से हमारे हिप मसल्स में इन्फ्लेमेशन होती है तो ये मसल्स हमारी शाइटिका नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं जिससे हमें शाइटिका हो सकता है। लास्ट में जिनको बोन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोसराइसिस होता है, तो इसकी वजह से भी शाइटिका नर्व कंप्रेस हो जाती है और शाइटिका होने का बाइस बनती है। सिम्टम्स शाइटिका पेन हमारी कमर के निचले हिस्से से शुरू होता है जो कि हमारे हिप जॉइंट से होता हुआ टांगों और टांगों से होता हुआ पांव की तरफ रेडिएट करता है। ये पेन एक टांग में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये एक टांग में ही होता है। शाइटिका पेन जिस टांग में होता है उस टांग में नमनेस आ जाती है, आपको सेंसेशन महसूस नहीं होती और इस टांग में करंट सा महसूस होता है और चलते वक्त बहुत ज्यादा पेन होती है। लेकिन दोस्तों जो आम कमर दर्द होती है वो स्टिल एक ही जगह पर महसूस होती है और ट्रेवल नहीं करती। इस वजह से आप इन सिम्टम से मुतल्लिक इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको शाइटिका पेन है या आम कमर दर्द है। अब हम बात करेंगे शाइटिका पेन के रिस्क फैक्टर्स की। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो उनको भी शाइटिका पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, ओवरवेट होते हैं, कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करते, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, तो उनको भी शाइटिका पेन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एज फैक्टर की वजह से भी शाइटिका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों कुछ खवातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी शाइटिका होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी होने की वजह से शाइटिका नर्व पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से शाइटिका सामने आता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी शाइटिका नर्व पर प्रेशर पड़ सकता है और शाइटिका हो सकती है। साथ ही जो लोग बहुत ज्यादा बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो इसकी वजह से भी उनकी शाइटिक नर्व पर प्रेशर पड़ता है और शाइटिका सामने आती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इसकी वजह से भी शाइटिका नर्व कंप्रेस हो सकती है और शाइटिका जैसी अलामत आ सकती हैं। लास्ट में दोस्तों जो लोग डायबिटीज पेशेंट होते हैं इसकी वजह से भी न्यूरोपैथी देखने को मिलती है और शाइटिका जैसी अलामत सामने आती हैं। आप शाइटिका को MRI के जरिए, एक्सरे के जरिए या CT स्कैन वगैरह के जरिए डायग्नोज कर सकते हैं। अलबत्ता नर्व सिग्नल्स की स्पीड को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी EMG टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ताकि डैमेज नर्व का पता चल सके। ट्रीटमेंट कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। अगर आप इन मेडिसिन को 3 से 4 माह के लिए रूटीन से यूज करते हैं तो इंशाल्लाह आप सर्जरी से बच सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है वो है R71। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अहम मेडिसिन है। आपने इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज कर लेने हैं। अगर इस मेडिसिन की अलामात की बात कर ली जाए तो स्वेलिंग हो, पेन हो, नमनेस हो या कोई भी सिम्टम देखने को मिले तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। सेकंड मेडिसिन है जो हमारे पास वो है PTK49 जिसको नफाइलम पंडारकन भी कहते हैं। ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि शाइटिका नर्व पेन पर बहुत अच्छा काम करती है। आपने इस मेडिसिन के भी 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज कर लेने हैं। लास्ट में जो शाइटिका की मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है वो है आर्निका 200। दोस्तों अगर आपको शाइटिका पेन इंजरी की वजह से देखने को मिल रही है यानी किसी इंजरी की वजह से आपकी शाइटिका नर्व कंप्रेस हो गई है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ साथ दोस्तों
आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, योगा करना चाहिए और किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मोटे हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अच्छी डाइट लें हमेशा और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप इन मेडिसिन के साथ साथ इन बातों पर भी अमल करेंगे तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो सकेंगे और आपको किसी किस्म के सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।